आइसोमॉर्फिज्म, दैट मीन्स इनके रूप एक दूसरे से मिलते हैं। अगर डिफरेंट कंपाउंड्स हम लाएंगे मगर इनके रूप क्या मिल जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, जिनमें सेम फार्म होती है या शेप होती है मगर कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या डिफरेंट होती है। दैट इज हम यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड्स विद different molecular formula have same form और शेप। की शेप उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, शाबाश, सेम होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, आइसोमॉर्फिज्म। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सपोज मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी कोट करूँगा तो फिर आपको खुद समझ आएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। सपोज अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा, एक कंपाउंड मैं लूंगा यहाँ पे, सपोज आपको इस एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ आएगा। FeSO4 7 टाइम्स वाटर, 7 टाइम्स वाटर क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ZnSO4 7 टाइम्स वाटर। दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं मगर इनका जो शेप है, इनकी जो ज्योमेट्री है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का क्या है, सेम है। तो इनको हम क्या कहेंगे, ये दे बोथ आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। अब सवाल है कि आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशंस है। देयर आर वेरियस कंडीशंस टू शो आइसोमॉर्फिज्म। तो सपोज अगर हम बाइनरी कंपाउंड्स की बात करेंगे, बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब क्या होंगे, जो टू डिफरेंट एटम्स के बने होंगे, क्योंकि हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स है, टर्नरी कंपाउंड्स है, क्वाटरनरी कंपाउंड्स है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की, मगर उन आयनिक कंपाउंड्स की पहली कंडीशन में बताऊंगा आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए पहली कंडीशन क्या है, वो आपको यहाँ पे याद रखना है। इन ऑर्डर टू शो आइसोमॉर्फिज्म व्हाट इज, इसमें बहुत मतलब क्वेश्चन पूछे गए तो आपको याद रखना है। फॉर बाइनरी कंपाउंड्स, पहले आपको ये पता होना चाहिए बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो दो डिफरेंट एटम्स के बने होते हैं। फॉर बाइनरी कंपाउंड्स देयर आर टू कंडीशंस बाय विच यू कैन see whether they are isomorphous or not, whether they show isomorphism or not। सपोज मैं यहाँ पे बाइनरी कंपाउंड्स की एग्जांपल यहाँ पे लूँगा। सपोज NaCl है, MgO है, शाबाश, Na2O है, ये बाइनरी कंपाउंड्स या NaF है, NaF। अगर ये बाइनरी कंपाउंड है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पहली कंडीशन इनके लिए फार्मूला टाइप शुड बी सेम। फार्मूला इनकी क्या होनी चाहिए, शुड बी सेम, फार्मूला टाइप शुड बी सेम। दूसरा, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी नियरली सेम, शुड बी ऑलमोस्ट सेम, तकरीबन वो भी क्या होना चाहिए, सेम ही, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, सपोज एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल कोट करूंगा, KCl। आप देखो NaCl और KCl की फार्मूला टाइप सेम है ना। इसी तरह MgO और Na2O इनकी भी फार्मूला टाइप सेम है, या NaF और KCl की फार्मूला टाइप ऑलमोस्ट क्या सेम है। दैट मीन्स इनकी फार्मूला सेम होनी चाहिए। KCl और MgO की फार्मूला टाइप सेम नहीं है। अब अगर सपोज मैं ये दो लूंगा, ये NaCl और KCl, इनकी फार्मूला टाइप सेम है। दूसरा हमें क्या देखना होता है
ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके वो क्या शो करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। NaCl और KCl की बात मैं करूंगा, फार्मूला टाइप इनकी सेम है, मगर क्या इनका कैटायन और एनायन सेम है। एनायन भी दोनों के लिए क्या है, एनायन दोनों का साइज क्या है, सेम है, मगर जो कैटायन का साइज है वो सेम नहीं है। तो जब कैटायन का साइज सेम नहीं है तो ये आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेंगे। मगर इसके बरक्स अगर हम ऐसे देखेंगे, NaCl एंड MgCl2 दोनों की फार्मूला टाइप क्या है, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल ली, NaCl और KCl। फार्मूला टाइप दोनों के लिए क्या है, फार्मूला दोनों, क्योंकि इन दोनों की फार्मूला भी सेम है, इन दोनों की फार्मूला टाइप सेम है। अब सवाल है, क्या कैटायन और एनायन में डिफरेंस है क्या, या वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे एनायन का साइज क्या है, सेम, यहाँ पे भी एनायन का साइज क्या है, सेम। मगर अब तीसरी कंडीशन क्या है, कैटायन भी सेम है। Na पॉजिटिव जो है ये लेस है K पॉजिटिव से, छोटा है किससे, K पॉजिटिव से। यहाँ पे Na पॉजिटिव इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Mg2 पॉजिटिव। दैट मीन यहाँ पे कैटायन और एक तो कैटायन का साइज भी सेम है और एनायन का साइज भी सेम है, तो ये दो क्या शो कर सकते हैं, शाबाश, आइसोमॉर्फिज्म। फॉर बाइनरी कंपाउंड्स मैंने आपको बताया कि क्या चेक करना होता है। पहली कंडीशन क्या चेक करनी पड़ती है, शाबाश, फार्मूला टाइप शुड बी सेम। दूसरा क्या, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी ऑलमोस्ट सेम। और तीसरी कंडीशन क्या चेक करनी पड़ती है, शाबाश, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम, and anion should be same, should be same। आप देखो यहाँ पे क्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की क्या होगी, सेम। अब Na और Mg की, फिर यहाँ पे देखो Na और K की, एक तो यहाँ पे साइज भी डिफरेंट है तो आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनकी सेम नहीं है। अब देखो Na पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8 है ना, Mg2 पॉजिटिव की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8। तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम। ये था रूल फर्स्ट एंड कंडीशंस आर 3। देयर आर 3 कंडीशंस फॉर बाइनरी कंपाउंड्स इन ऑर्डर टू सिलेक्ट वेदर दे शो। कभी कभार ऐसा आता है आपको ऐसे करना पड़ता है, वहाँ पे पेयर्स दिए होते कि कौन कौन क्या शाबाश शो कर सकते हैं क्या, आइसोमॉर्फिज्म। कभी कभार आपको ऐसे भी आएगा, MgCl2 एंड AlCl3। आप देखो MgCl2 और Al में भी इतनी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, साइज यहाँ पे सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, फार्मूला टाइप भी सेम है। तो इस तरीके से आपको ये पहचानना है, ये 3 कंडीशन, फार्मूला टाइप सेम होनी चाहिए, साइज ऑफ कैटायन सेम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायन और एनायन की क्या सेम होनी चाहिए। अब सवाल है, अब रूल सेकंड जो है, अगर ऑक्सोसाल्ट्स होंगे, ऑक्सोसाल्ट्स मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स के साथ जो साल्ट्स बने होते हैं, सपोज NO3 CO3 PO3 PO4, हाँ, इनके साथ जो साल्ट्स बने होते हैं उनके लिए अब आपको रूल याद रखना है। इनके लिए, शाबाश, फॉर ऑक्सोसाल्ट्स। ऑक्सोसाल्ट्स में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एनायन्स होते हैं और मेटेलिक पार्ट क्या होते हैं, वो कैटायन्स होते हैं। आपको याद रखना है ऑक्सोसाल्ट्स। ये मैंने पहले बताया था फॉर बाइनरी कंपाउंड्स। अब बाइनरी कंपाउंड्स की बात खत्म हो गई, इनकी 3 कंडीशंस अब आपने याद रखी। अब रूल किसके लिए आपको याद रखना है, शाबाश, फॉर रूल सेकंड फॉर ऑक्सोसाल्ट्स। ऑक्सोसाल्ट्स में मैंने आपको बताया जिसमें एनायन क्या होगा, सपोज NO3 नेगेटिव होगा,
PO4 नेगेटिव होगा, शाबाश। इसी तरह CO3 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव होगा, CO3 2 नेगेटिव होगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह SO4 2 नेगेटिव भी होगा, CrO3 2 नेगेटिव भी होगा, यहाँ CrO3 नेगेटिव ऐसे होगा। तो ये अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ इसी तरह कभी कभार MnO4 -1 भी होगा, मैग्नेट आयन जिसको हम बोलते हैं। यहाँ क्लोरेट आयन होगा ClO3 माइनस। तो ये अब आपको यहाँ पे देखना है कि इनका जो रूल है, कंडीशन है, वो क्या होना चाहिए। सपोज हम अब हमारे पास मैं आपको साल्ट दिखाऊंगा, NaNO3 है ना, NaClO3, इसी तरह